हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जो ये जानना चाहते हैं कि आखिर नोट्स कैसे बनाएं। जैसे कि आप पढ़ाई करते हो, आपने बहुत से टीचर्स से सुना होगा या फिर वीडियोस देखते हो तो सुना होगा कि नोट्स आर की टू सक्सेस। तो कुछ बच्चों का सवाल होता है कि आखिर नोट्स कैसे बनाएं। तो आज की वीडियो में हम यही जानेंगे कि बेस्ट नोट्स कैसे बनाएं, नोट मेकिंग मेथड जो आपको एग्जाम टाइम पर आसानी से याद रहे। शॉर्ट्स नोट्स होते हैं जो एग्जाम टाइम पर आप जल्दी से रिवाइज कर सको, पॉइंट टू पॉइंट लिखे। समरी नोट्स बनाए। कुछ बच्चों का सवाल होता है कि आखिर नोट्स कैसे बनाए। कुछ बच्चे होते हैं जैसे कि यूट्यूब से पढ़ते हैं, तो उन्हें होता है कि यूट्यूब वीडियो देख के किस हिसाब से नोट्स बनाए, समरी नोट्स हो, शॉर्ट्स हो। कुछ होते हैं कि जैसे मैं, ये चैनल है मेरा, मैं इस पे यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कराती हूँ, तो मैं यहाँ पे आपको पढ़ाती हूँ, साथ ही साथ उसकी पीडीएफ प्रोवाइड कराती हूँ टेलीग्राम चैनल पर। तो आपके पास अगर पीडीएफ है पूरा सिलेबस की समरी, तो फिर बच्चों को होता है कि फिर उसके बाद हम किस हिसाब से नोट्स बनाए, वो पीडीएफ ही खाली सही रहेगी या हैंड रिटन नोट्स भी जरूरी है। तो आज की वीडियो में हम ये सभी चीजें जानेंगे कि किस हिसाब से नोट्स बनाए, शॉर्ट शॉर्ट में बनाए, पॉइंट टू पॉइंट बनाए, क्या तरीका होगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे आपको मेरी जो भी क्लासेस होगी इस चैनल पर सबसे सबकी यूजीसी नेट कॉमर्स की, उनकी सबकी आपको पीडीएफ मिलेगी। ये रहा मेरा चैनल यूजीसी नेट कॉमर्स विद निक्की। इसमें मैं कॉमर्स की और पेपर वन की प्रिपरेशन कराती हूँ। अभी मैंने चैनल शुरू किया तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले मैंने 2025 दिसंबर की पीवाई क्यू सीरीज शुरू की है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हो पेपर वन डीआई का पीवाई क्यू है, फिर पूरा स्टडी प्लान भी डाला हुआ है। ये पीवाई क्यू वीडियोस है, यूनिट वाइज कंप्लीट कराई है, बिल्कुल बेसिक से। यहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, आप टेलीग्राम चैनल पर जाकर देखोगे तो मैंने यहाँ पे दिखाए हुए भी आपको नोट्स। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि बहुत से बच्चों का सवाल होता है कि आखिर नोट्स कैसे बनाए। तो चलिए आज की वीडियो में यही फाइंड आउट करते हैं। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो यूट्यूब से पढ़ाई करते हैं, तो वीडियोस देखते हैं। तो वीडियोस देखते टाइम टीचर्स कुछ होते हैं जो पीडीएफ अवेलेबल करा देते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं जो पीडीएफ अवेलेबल नहीं कराते। तो जो पीडीएफ अवेलेबल नहीं कराते पहले मैं उनके लिए बताऊंगी, और जो यूट्यूब चैनल पीडीएफ अवेलेबल कराते हैं फिर उन बच्चों के लिए कि आखिर वो नोट्स कैसे बनाए, क्योंकि उनके पास तो पीडीएफ भी है। तो चलो पहले हम ये जानते हैं कि जो यूट्यूब वीडियोस जिनके पास पीडीएफ भी होती है वो कैसे नोट्स बनाए। तो अकॉर्डिंग टू मी, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको मैंने जो पर्सनल नोट्स अपने बनाए हुए वो भी दिखाऊंगी। जैसे कि आप यूट्यूब चैनल से पढ़ रहे हो किसी से, आप उनकी वीडियोस देख रहे हो, वो आपको पढ़ा रहे हैं अच्छे। तो सबसे पहले जैसे कोई टॉपिक है तो आप उस टॉपिक को पहले अच्छे से समझो, अच्छे से समझो, और उसका एक अपनी कॉपी में साथ ही साथ समरी नोट्स बनाओ। समरी नोट्स आप पॉइंट टू पॉइंट खुल के कि पूरा इन डेप्थ होने चाहिए वो समरी नोट्स ना आपके, इन डेप्थ हो कि उसमें कुछ रह ना जाए, इन डेप्थ। ओके, फिर उसके बाद ये हो गया। अब जैसे कि आपने नोट्स बना लिए टॉपिक का किसी का भी, तो ऐसा तो है नहीं कि अब आपने पढ़ लिया, इन डेप्थ नोट बना लिया, आपको समझ में आ गया फिर आपको रिवाइज नहीं करना। इसके बाद आता है रिवाइज। जैसे कि कोई बच्चे होते हैं वीकली रिवाइज करते हैं, कोई मंथली, ये पूरा होता है सिस्टम। जैसे आप वीकली रिवाइज कर रहे हो, ये तो कोई भी टॉपिक है आपका क्लियर हो गया, अब आप उस नोट्स को वीकली रिवाइज कर रहे हो। तो वीकली रिवाइज करते टाइम आप एक सेकंड नोटबुक लो, सेकंड नोटबुक। उस नोटबुक में आप शॉर्ट नोट्स लिखो कि ये उस टॉपिक का शॉर्ट नोट्स है, या शॉर्ट नोट के लिए ही अलग बना लो, ठीक है। उसमें जैसे कि आपने समरी नोट्स बनाए हैं, उनकी शॉर्ट नोट्स बनाओ किसी भी टॉपिक को। जैसे कि एक पूरी यूनिट है या टॉपिक वाइज, जैसे कि आपके 20 पेजेस की कोई यूनिट है, तो उसको आपका 20 पेजेस है, तो शॉर्ट नोट्स में आपके खींच के 3 या 4 पेजेस या 2 पेजेस, 2 से 4 के बीच में आपके पेज होने चाहिए। वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। जैसे पॉइंट टू पॉइंट लिखो, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। समरी नहीं लिखनी, समरी के लिए आपने फर्स्ट नोटबुक बनाई थी, वो आपकी समरी थी फर्स्ट नोटबुक में। और सेकंड में शॉर्ट बनाओ बिल्कुल, जो कि आप एग्जाम टाइम पे देखो, कि एग्जाम टाइम पे आपको समरी वाली नहीं देखनी है रिवाइज के लिए, एग्जाम टाइम पे आपको समरी नोटबुक देखनी है। ये आपकी एग्जाम टाइम के लिए कि एग्जाम टाइम पे आपको समरी नोटबुक देखनी है। जैसा यहाँ पे
अब सोचो जैसे कि आपने ये सारा टॉपिक है, ये पूरा समरी में पढ़ लिया, अब आपने वीकली मंथली जैसे रिवाइज कर रहे हो, तो उसमें आपने रिवाइज कर लिया जो समझ में आया, फिर उसको अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट शॉर्ट नोट में लिख दिया। अब एग्जाम डे है, या एग्जाम डे से पहले जैसे आप फिर रिवाइज करोगे, आप इसमें से रिवाइज कर रहे हो शॉर्ट नोटबुक वाली में से, अब कोई पॉइंट ऐसा आ गया कि जो आपको आता समझ नहीं आ रहा, आपने शॉर्ट नोटबुक में लिख तो रखा लेकिन समझ नहीं आ रहा, फिर उसके बाद आप जाओ फर्स्ट नोटबुक में, यहाँ पे जाओ और फिर यहाँ पे चेकआउट करो कि समरी वाले में कि इस पॉइंट का मतलब ये, तो आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट हो गए। एग्जाम टाइम पे आप इसको रिवाइज करो, लेकिन अगर कोई पॉइंट आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप समरी नोट्स में जाओ, फिर उसमें देखो। मैं अभी आपको लास्ट में दिखाऊंगी कि समरी नोट्स और ये जो शॉर्ट नोट्स होते हैं कितना गैप होता है, किस हिसाब से बनते हैं। तो चलो पहले पीडीएफ वाले बच्चों के लिए नहीं हुआ है, और ये बहुत जरूरी है कि हैंड रिटन नोट्स होता है ना, हैंड रिटन मस्ट इम्पोर्टेंट। पीडीएफ हैंड रिटन नोट्स बहुत जरूरी होते हैं। ये नहीं होता कि आपने पीडीएफ है, आपने उनकी फोटो कॉपी करा ली है, वो इम्पोर्टेंट है, नहीं, ये भी बहुत जरूरी होता है हैंड रिटन नोट्स। हैंड रिटन की टू सक्सेस होते हैं नोट्स आपके पेपर के लिए, की टू सक्सेस होते हैं क्योंकि इसमें आपने अपने हाथों से अच्छे से समझ समझ के लिखा हुआ है। चलो पीडीएफ नोट्स, जिनके पास पीडीएफ है, मान लो पीडीएफ नोट्स है, तो उनको समरी नोट्स इन डेप्थ बनाने की जरूरत नहीं होगी। जिनके पास नोट्स की पीडीएफ है उनका आपने फोटो कॉपी करके निकाले, तो समरी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स जो होते हैं वो आपको बनाने ही बनाने पड़ेंगे, जो कि आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत जरूरी होंगे, ये आपको बनाने ही पड़ेंगे। इसके लिए आपको जैसे पीडीएफ में से आपने पढ़ा रिवाइज कर रहे हो, तो शॉर्ट नोट्स के लिए इसमें से पॉइंट टू पॉइंट मेन मेन पॉइंट्स के लिए आपने 1 2, जैसे कि कोई डेट है किसी भी पॉइंट की, तो डेट लिख ली, जैसे कोई ऑथर है ऑथर का नाम लिख लिया, कोई जैसे कि थ्योरीज है किसी भी टॉपिक की, जैसे कि 7 थ्योरीज है तो आपने 7 थ्योरीज के नाम लिख लिए, उनके ऑथर्स लिख लिए, अगर उनसे रिलेटेड डेट्स है तो वो लिख लिया। बस इतना बहुत होता है। और जो ये पीडीएफ नोट्स होते हैं उसमें ये जो थ्योरीज होती है ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट समरी वाइज लिखी होती है, इसमें उनकी समरी होती है इसमें पूरी। जैसे आप एग्जाम के टाइम पे रिवाइज करोगे शॉर्ट नोट से, कोई थ्योरी आपको समझ नहीं आई तो आप इसमें जाके चेक कर सकते हो, लेकिन एग्जाम के टाइम के लिए आपको शॉर्ट नोट्स बनाने भी जरूरी नहीं कि आपके पास समरी नोट्स ही मस्ट होंगे, नहीं ये भी। और अगर आपने जैसे कि कोई भी टॉपिक क्लियर कर लिया है तो आप उसको वीकली मंथली जरूर रिवाइज करें, उसको लगा के देखे उसके एमसीक्यू वगैरह। ये हो गया नोट्स बनाने का तरीका। अब मैं आपको यहाँ पे अपने नोट्स सिखाने जा रही हूँ जो मैंने बनाए थे। जैसे कि ये टॉपिक ले लो कोई भी, यहाँ पे ये देखोगे जैसे कि ये बिजनेस इन्वायरमेंट के बेसिक्स है, जैसे कि बिजनेस इन्वायरमेंट, इंटरनल इन्वायरमेंट होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, इसके कंपनी के अंदर के होते हैं ये सारे, माइक्रो होता है इसमें, मैक्रो होता है, पेस्टल डार्ट डार्ट, इसमें इन डेप्थ मैंने सारा लिख दिया जितना मुझे आता था, जैसे वीडियोस वगैरह में देखा छान के लिख दिया। अब फिर मैंने इसके लिए पेपर के लिए अगर मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊँ तो मैंने कैसे बनाए देखो, ये पूरा इतना मैंने, वो जो मैंने तुम्हें दिखाया था इंटरनल एक्सटर्नल वाला, वो पूरा मैंने इसमें कर दिया। देखो इंटरनल हो गया, ये एक्सटर्नल हो गया, बिल्कुल इतने से में आ गया। अब यहाँ पे मैं आपको मॉनेटरी पॉलिसी के लिए जैसे मैंने नोट्स बनाए थे, मॉनेटरी पॉलिसी के नोट्स देखिए आप एक बार, ये रहा जैसे की होगी मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। यहाँ पे आप देखोगे मॉनेटरी पॉलिसी, इसमें आरबीआई जो मतलब इजी से इजी वे में मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है, इसके गोल लिखे हुए, इसके टूल्स जैसे 2 टाइप्स के टूल्स हो गए, क्वालिटेटिव हो गया क्वांटिटेटिव हो गया, ठीक है। फिर आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो इसके रिवर्स CRR SLR, जैसे कोई भी पॉइंट है मैंने खुल के लिखा हुआ है कि CRR का मतलब क्या होता है, इसका लॉजिक क्या है, पूरा खुल के SLR, ये पूरे हो गए इसमें। फिर क्वालिटेटिव टूल्स है, इसके पूरे पॉइंट टू पॉइंट, जैसे कि कभी टीचर बोलते हैं इजी एग्जाम्पल के टाइम पे, ये एग्जाम्पल हो गया बहुत इजी वे में एग्जाम्पल भी दिखाओ, तो ये हो गया। जैसे कि इसके 5 टूल्स होते हैं, आप देख सकते हैं 4 5 पेज का होगा ये पूरा, ठीक है ना, ये यहाँ तक आपका हो गया। तो अगर मैं इसका 11 पेजेस यानी कि 7 8 9 10 5 पेजेस का था ये,
और मैं अगर आपको इसके शॉर्ट नोट्स दिखाऊं कि मैंने शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, तो आप देखिए, ये रहा मॉनेटरी पॉलिसी का। ये मॉनेटरी पॉलिसी का जैसे कि आप देख रहे हो, इतने में ही ये आगे जो 4-5 पेजेस का पूरी समरी थी, वो मैंने इतने में ही लिख दिया सारा। जैसे कि मॉनेटरी पॉलिसी होती है इकोनॉमिक कंट्रोल बाय आरबीआई, इसी कंट्रोल के 2 टाइप्स होते हैं, टू टाइप्स कौन कौन से होते हैं मैंने वो लिख दिए। इसमें ये होते हैं, इसके टाइप्स ये होते हैं और इसके ये होते हैं टोटल। अब मुझे पता है कि इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या। अगर एग्जाम के टाइम पे मैं शॉर्ट नोट्स करूंगी, जैसे कि सारे मुझे आते हैं, अब मान लो मुझे ये पॉइंट में थोड़ा डाउट है, तो मैं वहाँ समरी नोट्स में जाके ये चेक कर लूंगी कि यार इसमें ये था। तो इसी तरह आपको शॉर्ट और समरी नोट्स दोनों बनाने जरूरी है। जैसे कि थ्योरीज के लिए नोट्स बनाते हैं, ये रहा जैसे मैंने नोट्स बनाए थे, ये इंटरनेशनल बिजनेस थ्योरीज, ये कॉमर्स के इन्वायरमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरीज है, इसके लिए मैंने नोट्स बनाए थे। देखो आप, ये फर्स्ट नोट जैसे कि एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी हो गई, इसके लिए जैसे कि कॉस्ट रिलेटिविटी ऐसे डालते हैं कि इसमें कॉस्ट बेस्ड है, एडम स्मिथ ने दी। हिंद जैसे जो चीज सस्ती है फास्ट बनाते हो, जैसे एग्जांपल दे दिया अच्छे से इंडिया को लेके। ये सारा सेकंड थ्योरी हो गई, थर्ड हो गई, देख सकते हैं आप कितने पेजेस में आ रही, फोर्थ हो गई, फिफ्थ हो गई, सिक्स, सेवन, टोटल 8 थ्योरीज है मैंने बना दी। अगर मैं अब इन 8 थ्योरीज का आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट्स में दिखाऊं, तो देखो ये रही इंटरनेशनल बिजनेस थ्योरीज फर्स्ट, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, इसमें मैन की डाल दी कि चीप वाले होते हैं जैसे सेकंड थ्योरी थी कंपेटिटिव एडवांटेज, तो डेविड रिकार्डो थी, ये टाइम रिलेटेड थी, लास्ट लीस्ट सेक्रीफाइस। तो ये शॉर्ट नोट बना दिया मैंने पूरा 1 पेज का, जो कि मेरी 5-6 पेजेस में पूरी थ्योरी के आ रहे थे, वो मैंने 1 पेज का बना। जैसे कि न्यूट्रेट थ्योरी थी, इसमें ये लिख दिया इसका पॉइंट एक की, इससे थ्योरी जो अलग थ्योरी से अलग लगे और याद रहे इसमें जो मेन पॉइंट होगा, ऐसे। तो इस तरीका से नोट्स बनाए जाते हैं। तो शायद आपको मेरी वीडियो में समझ आया हो कि किस हिसाब से नोट्स बनाते हैं। यहाँ पे मैंने आपको कंप्लीट डिफाइन करके बता दिया अच्छे से खोल के कि नोट्स किस हिसाब से बनाए जाते हैं। अगर मेरी आपको ये वीडियो अच्छी, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर द वीडियो। और जैसे कि आप यूजीसी नेट कॉमर्स की तैयारी कर रहे हो या ऐसी और इंफॉर्मेटिव जानकारी या वीडियोस देखना चाहते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।